ओम शांति। आज हम ज्ञान सरिता प्रवचन संग्रह 1994 इस किताब से पहली क्लास जो दादी प्रकाश मणि जी ने कराई थी वह पढ़ेंगे। इस क्लास का टाइटल है ब्रह्मा बाप समान रचना रचने का पाठ तो बहुत बजाया, अब विष्णु समान पालनहार और शंकर समान तपस्वी रूप बनो। दादी कहती हैं, हम सब त्रिमूर्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा माना रचयिता, विष्णु माना पालनहार, शंकर माना संहारी। यह हम जानते हैं, लेकिन बाबा ने हम सबको त्रिमूर्ति रूप में सेवाएं भी दी हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने रचयिता बन हम सभी को अडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें ज्ञान का कलश दिया है। तो हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा बाबा के समान रचयिता बनने में बहुत अच्छी रीति फॉलो किया है और कर रहे हैं, अर्थात हर एक ज्ञान सुनाने में बहुत प्रवीण हैं, जिससे ब्रह्मा बाप के कार्य को बहुत अच्छी रीति आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा के अनेक कल्प पहले वाले बच्चों को फिर से स्मृति दिलाकर ब्राह्मण बनाया है। तो हम सभी ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को रचयिता के रूप में फॉलो किया है। ब्रह्मा बाबा ने हमें रचा अर्थात साकार रूप की अनुभूति कराई, प्यार दिया, पालना की। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो शंकर समान तपस्वी बनकर आकारी रूप का जो पाठ बजाया, साकार में होते भी आकारी फरिश्ता रहा, साकार में होते भी पूरा तपस्वी रहा, सबको ऐसा अनुभव कराया जैसे कि मैं आकारी व निराकारी हूं। अपनी तेजोमय दृष्टि से, तपस्या से अपने को संपन्न कर्मातीत बनाया। तो हम अपने से पूछें कि जैसे रचयिता ब्रह्मा को रचना रचने में फॉलो किया है, ऐसे हम सब ने ब्रह्मा सो आकारी फरिश्ता बन, तपस्वी बन अपने को ऐसा तपस्वी बनाया है। हम ऐसे तपस्वी मूर्त, आकारी सो निराकारी अथवा फरिश्ता संपन्न स्टेज के समीप कहां तक आए हैं। जैसे समय समीप होता जाता है, ऐसे हम शंकर रूप में संपन्न कर्मातीत स्थिति के समीप कितना आए हैं, अथवा ब्रह्मा बाप को इस तपस्वी रूप में कहां तक फॉलो किया है। हम अपने आप से पूछें कि हमने स्वयं को कहां तक इतना शक्तिशाली तपस्वी बनाया है, जो हमारी तपस्या के बल से हमारे पीछे के अनेक जो भी हिसाब किताब हैं वो खत्म हो जाएं। अथवा बाबा जो कहते तुम्हारी दृष्टि से, चेहरे से, वाणी से औरों को रूहानियत का साक्षात्कार हो। तो अपने से पूछें कि इसमें कहां तक हमने ब्रह्मा बाप को फॉलो फादर किया है। हम भी ऐसे शंकर रूप में तपस्वी बने हैं। भट्टियां करते, योग करते, दूसरों को योग कराते, परंतु मेरी स्थिति कहां तक है? उसकी निशानी है शंकर माना प्रलयंकर। तो सृष्टि की प्रलय नहीं, परंतु व्यर्थ संकल्पों की प्रलय की है, उनकी समाप्ति की है। अगर हम स्वयं ही अपने व्यर्थ संकल्पों का विनाश नहीं करेंगे, तो हम सृष्टि से तमो प्रधानता को कैसे समाप्त करेंगे? मेरे में जो भी रजो तमो संस्कार हैं, मैंने उन्हों को नाश किया है। कहते हैं शंकर ने आंख खोली तो सब जल गए, लेकिन क्या जलाया? पहले स्वयं के ही व्यर्थ संकल्प, विकल्प, पुराने संस्कारों को जलाया है, जो दूसरों के जलाएं। हमारी ये स्टेज कितनी हमसे दूर है, हमको इसमें कितनी मेहनत चाहिए, इसका चार्ट रखो, चेकिंग करो। इसमें हम सबको ब्रह्मा बाबा के समान आकारी सो तपस्वी स्थिति बनानी है। तीसरा, कहते हैं हमारा बाबा विष्णु रूप में पालनहार है। तो क्या आप, हम सभी विष्णु समान चतुर्भुज पालनहार बने हैं? कहावत है, बच्चे पैदा करना सहज है, लेकिन उनकी पालना करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने देखा ब्रह्मा बाबा रचयिता भी बना
तो बड़ी माँ बनकर पालना भी की, अथवा कहेंगे हमें पालना देने के लिए बाबा सदा माता पिता के डबल रूप में रहा, उसे ही विष्णु रूप में पालनहार कहा है। तो क्या हम हर एक आत्मा की पालना इतनी प्यार से करते हैं? लक्ष्मी या नारायण रूप बन करके अथवा कंबाइंड रूप में पालना करते हैं? विष्णु को कहा ही जाता है पालनहार। हमारा संगम में विष्णु रूप में पालना का प्रैक्टिकल पार्ट कहाँ तक है? देवताओं के अंग अंग शीतल कहा जाता है, तो पालनहार के रूप में हमारे अंग अंग शीतल हैं। हमारे बोल इतने मीठे शीतल हैं, हम स्वयं भी संतोष रखती, दूसरों को भी संतोष देती। संतोष देना ही पालना है, संतुष्ट रहना अलग बात है, परंतु संतोष देना यह है सच्ची पालना। मैं स्वयं संतुष्ट और दूसरों को भी संतोष देती हूँ। जिसके पास संतोष है उसके पास धीरज है। तो क्या मैं इतना दूसरे को संतोष देती हूँ, खुद भी संतोष रखती हूँ? खुद भी शीतल रहे, दूसरों को भी शीतल करती हूँ। जब यह होगा तब हम स्वयं भी संतुष्ट रहे, दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे। संतुष्ट क्यों नहीं रहते? क्योंकि एक दूसरे को पालना नहीं देते। पालना करने के पार्ट में हम एक को विष्णु समान बनना है। हम हर एक को विष्णु समान बनना है। बड़े छोटों को प्यार दें, छोटे बड़ों को रिगार्ड दें। क्या हम ऐसे विष्णु रूप बनकर सबको इतनी ऊंची पालना देते हैं? जितना हम पालना देंगे उतना बाबा के प्रिय बनेंगे, समीप आएंगे। हम सबका अनुभव है कि ज्ञान से भी ज्यादा बाबा के प्यार ने हमें नजदीक खींचा है। तो फिर हम आपस में इतना एक दो को प्यार देते, जो आप मेरे समीप, मैं आपके समीप रहूं। इतनी प्यार की पालना दो जो पुरानी दुनिया भूल जाए, पुरानी दुनिया याद ना आए। बाबा ने कई बार इशारे में बताया है कि सतयुग में भी सिंहासन पर विष्णु चतुर्भुज का सिंबल होगा, क्योंकि अब हमें बाबा ने ज्ञान का कलश दिया है। ज्ञान से अलौकिक जन्म देने का वरदान दिया है। शिव शक्ति रूप से संघारी बनने का वरदान है और विष्णु रूप में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जैसा कंबाइंड बनकर हर एक को इतनी दिव्य पालना देनी है। विष्णु माना ही संपूर्ण देवता, और फिर शंकर रूप में तपस्वी बन हमें स्वयं के, दूसरों के पुराने संस्कार, व्यर्थ संकल्प विकल्प भस्म करने हैं। तो अपने से पूछो, हम इन तीन रूप में फॉलो फादर कर रहे हैं? आप देखेंगे विष्णु को चार भुजा दी है, लेकिन लक्ष्मी को हमेशा ऐसे वरदानी दिखाया है। तो बाबा ने हमें पालना के साथ वरदानी मूर्त भी बनाया है। यह बहुत बड़ी देन है, वरदान है। और शंकर रूप में कहा है, तुम हो शिव की शक्ति। तो हम ऐसे ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति रूपधारी बन सेवा पर उपस्थित हैं। बाबा ने अपने से भी हमें महान बनाया है, ऊंचा बनाया है। तो हम अपने आप से पूछें कि किसी भी कारण से डिस्टर्ब तो नहीं है, मन भारी या उदास तो नहीं है, सब फिक्रातों चिंताओं से मुक्त डबल लाइट बने हैं। जबकि हम जानते हैं कि हम अभी अंतिम जन्म के भी अंत में बैठे हैं। बाबा ने कहा, तुम सब वानप्रस्थी हो, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, इन सब एंड में पहुंचे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सर्विस हो, चाहे ना हो, स्टूडेंट्स बने या ना बने, परंतु हम आपस में शीरखंड बने। हम जानते हैं जिसके पास जितनी बुद्धि है, अक्ल है, उतना वो करता है, पर कम से कम आप शांति से तो रहो। इतना ही करो जितना तुमसे हो सके। बाबा कई बार कहते हैं कि बड़ी दिल रखो। जितना जितना जो बड़ी दिल से सेवा करता, बड़ी दिल से पालना करता,
बड़ी दिल रखकर कुछ भी कार्य करता है, बड़े दिल वाला बाबा उनको उतना ही भरपूर रखता है। ऐसा हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। अगर मेरा दिल ही छोटा है, छोटी मोटी बातों में तेरे मेरे में मन छोटा होगा, तो मुझे रिस्पॉन्स भी तो छोटा ही मिलेगा। तो अब हम सब मेरे मेरे का त्याग करें, तब तपस्या होगी। जब तक मेरा है, तब तक हम ना शंकर बन तपस्या करेंगे और ना ही दूसरों के पुराने संस्कारों को नाश करने में सहयोगी बन सकेंगे। अब तक ब्रह्मा का पार्ट बजाया, लेकिन अब विष्णु और शंकर के रूप से भी बाप को फॉलो करो। इसकी कुछ विधि सोचो। सभी के संस्कार एक जैसे नहीं हैं। प्योर इम्प्योर सबके संस्कार हैं। बाबा ने भी योग शक्ति से हमारे इतने इम्प्योर संस्कारों को परिवर्तन कर प्योर बनाया है। तो क्या हम ये काम नहीं कर सकते? हमारी पालना में यदि कोई त्रुटि हो तो खुले मन से हमें बताओ, हम स्वीकार करेंगे। लेकिन आप लोग भी जैसे बाबा ने पालना देकर पालनहार बनाया है, ऐसे दिल से एक दो को सम्मान देकर उनकी पालना करो, तब फरिश्ता बनेंगे। अगर विष्णु नहीं बने तो शंकर नहीं बन सकते। पहले ब्रह्मा है, फिर विष्णु है, फिर शंकर है। दादी कहती हैं, अगर हमने ब्रह्मा रूप में रचना किया, विष्णु रूप में पालना नहीं किया, तो शंकर नहीं बन सकते। वह तपस्या का रूप ही नहीं बनेगा। तीनों इकट्ठे ही चाहिए। लेकिन अब घर जाना है। जब यह गीत बजता तो सचमुच लगता है कि इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा पड़ा है। अब गए कि गए। देख रहे हैं, शरीर सबके पुराने हो गए हैं, वैरायटी बीमारियां हो गई हैं। इसके लिए आप लोग कोई विधि निकालो, कोई हल निकालो, कोई रास्ता निकालो। हम सब एक हैं। हमारी यह आवाज सारे देश में प्रैक्टिकल में हो जाए। यह तो लोग बोलते हैं कि जो भी बहन मिलेगी वह एक ही बात करेगी, इन्हों की ड्रेस भी एक ही है। ज्ञान तो हम सब एक ही सुनाएंगे। हम आत्मा है, हमें घर जाना है, बाबा कौन है, यह तो सब एक ही सुनाएंगे। उसमें दो भाषा है ही नहीं। ज्ञान सबकी बुद्धि में एक ही है। हमारा ग्रंथ, वेद, शास्त्र, मुरली है। सभी की बुद्धि में यह भी है कि हम सेवा पर हैं। हम दिन रात बाबा की गोदी में पलते हैं, फिर भी दूसरों को हम प्यार की पालना क्यों नहीं दे पाते? यदि देते हैं तो शीरखंड रहना चाहिए। तो सर्विस बढ़ाने से पहले अपनी अपनी सेवाओं को इतना प्यारा बनाओ जो बाबा की दुआएं मिले। तो अब हम सभी तेरे मेरे को, झूठे सच्चे को मिलकर विनाश करें। पुरानी दुनिया का विनाश पीछे होगा। बाबा ने हम सबको स्लोगन दिया है, निर्माणता वाला ही नव निर्माण कर सकता है। जितना जितना नम्रता भाव रखेंगे, झुकना सीखेंगे, उतना आगे वाला स्वतः ही मेरे नजदीक आएगा। निर्माण चित्त बनो, नम्रता सीखो, झुकना सीखो, अपनेपन का नशा अथवा अभिमान का त्याग करो। जो जितना इसका त्याग करेगा, निर्माण चित्त बनकर नम्रता से झुककर चलेगा, तो झुकने में कोई बुराई नहीं है। हमारा अनुभव कहता है कि यह गुण हमें बहुत बहुत मदद करता है। इस गुण की हम सबको बहुत दरकार है। हम दूसरे को झुकाएं, उसके पहले खुद झुकें। हम दूसरे के ऊपर अंगुली रखें, उसके पहले खुद पर अंगुली रखें। तो जितना हम निर्माण रहते हैं, उतना व्यर्थ संकल्प विकल्प नहीं चलते, और जितना जिसे अभिमान होता, उतना उसके व्यर्थ संकल्प विकल्प बहुत चलते हैं। लगता है कि इसने मेरा अपमान किया, इसने ये बोला, इसने ये किया। यह सब देह अभिमान की निशानी है। निर्माणता से यह सब खत्म हो जाएंगे। हमें सीखना है, मरना है और झुकना है। वही बड़ा बनता है
जो झुकता है। जो झुकना नहीं सीखा वह बड़ा नहीं बन सकता। झुकने वाले में जिद का संस्कार नहीं होता है। जो बिल्कुल निर्माण चित्त बनता, उसको कभी किसी बात में एक दूसरे से रीस नहीं होगी। किसी ने भी किया, अच्छा किया, तुमने किया सो मैंने किया सो तुमने किया। यदि किसी भी बात में रीस पैदा होती है, तो इसका कारण है कि निर्माणता का गुण नहीं है। इस रीस का बीज है कोई ना कोई सूक्ष्म इच्छा। जिसमें थोड़ी सी भी इच्छा, कोई भी इच्छा होती है, उसको सामना जरूर करना पड़ेगा। कई बार मैं अपने से पूछती हूँ कि दादी, तुम्हें किसी प्रकार की कोई इच्छा है? तो जवाब आता है कि जब तुम मर गई तो बाकी किसकी इच्छा? मरने वाले को किसी की इच्छा नहीं होती। अरे, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले ने कितना बड़ा हमको वरदान दे दिया है, तो हम क्या इच्छा रखें? एक ही इच्छा थी कि भगवान मेरा बने। भगवान मेरा क्या बना? भगवान ने अपने जैसा बना लिया, अपनी आंखों में समा कर रखा, दिल तख्त पर बिठा लिया। वह हमारे साथ कंबाइंड है, वह हमारा कंपेनियन है। दुनिया में इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं हो सकती है जो भगवान ही मेरा कंपेनियन बन जाए। हम कभी रीस करने से नहीं सीखेंगे। तो अपने से पूछो कि कोई भी प्रकार की सूक्ष्म इच्छा है? दूसरी बात, हमने दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी इस यज्ञ में स्वाहा किया है, या कुछ हड्डियां रिजर्व में रख ली हैं? बाबा की इस श्रीमत को हम गहराई से सोचें तो दूसरी सब बातें खत्म हो जाएंगी। गहराई में नहीं सोचते हैं तो एक दूसरे में, खुद में भी और आपस में भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। हमारी शुभ भावना है कि अब सभी तपस्वी मूर्त और पालनहार, मात पिता समान, विष्णु चतुर्भुज रूपधारी बन सबको प्यार से पालना दें, क्योंकि सबको पालना की बहुत दरकार है। ओम शांति।